एक एक में 3-3 4-4 कलर मेरे आते हैं। ग्राफ्टिंग आजकल के सीज़न में आप इजीली कर सकते हैं और रिज़ल्ट है अब आपके सामने। अब आप सकते हैं, ये देखिए मेरी सारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई है। लगभग 1 साल का प्लांट है, तो इस पर मेरे को ग्राफ्टिंग मेरी ईजिली हो जाएगी। और दोस्तों आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको अपने ब्लेड से या फिर जिस चीज़ से भी आप कट मार रहे हो उसको बार बार ना आपने थोड़ा सा सैनिटाइज करना है। इस प्रकार से ना मैं आपको 1-2 कटिंग 1-2 ग्राफ्ट करके दिखाता हूँ। एक ही बारी में आपको फ्लैट इस प्रकार से काट देना है, ये बहुत ज़रूरी है। 22 ग्राफ्टिंग बहुत आसान नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। मेरे हाथ में ये गमला आप देख रहे हैं एडेनियम का, और ये क्यों पकड़ रखा है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए अभी इसमें हालांकि ये वाले कलर के फूल आए हुए हैं, लेकिन ये दूसरे नहीं आए हुए हैं। आप इसको पत्तियों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसकी ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं, ये इसमें मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है। तो मैं अक्सर अपने एडेनियम को इसी प्रकार से करते रह रहा हूँ। आजकल एक एक में 3-3 4-4 कलर मेरे आते हैं। इसी प्रकार से आप अपने एडेनियम को खूबसूरत बना सकते हैं ग्राफ्टिंग करके। बहुत इजी प्रोसेस होती है ग्राफ्टिंग। आप में से बहुत सारे लोगों के पास अगर ग्राफ्टिंग के लिए अगर एक तो आपका देसी होता है दोस्तों, और दूसरा एक हाइब्रिड होता है जो आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड है। अगर आपके पास छोटे छोटे पौधे हैं या छोटे छोटे एडेनियम हैं जो 1-1 1.5 साल के हैं, तो आप उसमें इनको कर सकते हैं। 3 साल तक के एडेनियम के प्लांट पे मैंने देखा है ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप 8-10 साल के पुराने प्लांट पर करेंगे तो उतनी सक्सेस होती नहीं है, मेरे को मिली नहीं। हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता नहीं है। और एक छोटे से एडेनियम में अगर आप करेंगे तो फिर बड़ा बहुत जल्दी होता है वो। हालाँकि आपको फ्लावरिंग उसमें नेक्स्ट ईयर ही मिलती है। 1-2 फ्लावर तो आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लावर उसमें बाद में ही आते हैं। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं दोस्तों आज गर्मी बहुत हो जाती है। देखिए ग्राफ्टिंग आजकल के सीज़न में आप इजीली कर सकते हैं। बरसात अभी थोड़ा दूर है, 10-15 दिन दूर है, तब तक मेरी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगी। बरसात में आप ग्राफ्टिंग मत करना। तो उससे पहले अगर ये मैं आपको इस टाइम पर ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अगर आप इस समय पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं तो ये बेस्ट सीज़न है अभी। अगर आपके वहाँ मानसून आ गया है तो अभी आप रुकिए, बाद में थोड़ा सा मानसून हल्का हो जाएगा या थोड़ा सा आपको लगे कि 8-10 दिन बारिश नहीं आने वाली, तब कर सकते हैं। या दोस्तों और भी एक चीज़ है कि आप ग्राफ्टिंग करके उसको अपने कमरे में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ पर बरसात का पानी ना आए और जहाँ उसको ज़्यादा मॉइस्चर ना लगे। आप कर सकते हैं। मैंने अगस्त-सितंबर में के अंदर भी ग्राफ्टिंग की हुई है और सक्सेस रही भी है। और हमें ट्राई करते रहना चाहिए। 1-2 बार ही ज़रूर फेल होंगे। पहले मैं 10 ग्राफ्टिंग करता था, उसमें से मुश्किल से 2-3 लगते थे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे अब 10 में से 8-9 ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेस हो जाती है। कई ग्राफ्टिंग कई बारी फेल भी हो जाती है। तो आपको पहले 4-5 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप ग्राफ्टिंग करने की सोचें जिस प्लांट पर आपको ग्राफ्टिंग करनी है। सपोज़ करो मेरे को इस प्लांट पर ग्राफ्टिंग करनी है। देखिए मैं आपको अपना एक छोटा सा प्लांट दिखाता हूँ। अब ये मेरा लगभग 1 साल का प्लांट है, तो इस पर मेरे को ग्राफ्टिंग मेरी ईजिली हो जाएगी। तो आपका प्लांट लगभग आपका 1 साल के आसपास में ज़रूर होना चाहिए। उसका थोड़ा कॉडेक्स बड़ा हो और थोड़ा सा ये स्टेम हो और वो ग्रोथ ले रहा हो। सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें न्यू लीव्स आ रही हों इस प्रकार से, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है तो आपकी ग्राफ्टिंग भी 100% फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो उसका मतलब है उसमें भोजन ऊपर की ओर जा नहीं रहा, उसकी एनर्जी ऊपर नहीं जा रही है, तो आपकी ग्राफ्टिंग 100% फेल हो जाएगी। ऐसे प्लांट की आप जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो 100 में से 80-90% ये बिल्कुल सक्सेस रहती है। इस प्रकार के प्लांट में भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये 1.5 साल के आसपास में है, और ये मैंने तीनों एक कॉम्पैक्ट करके इसमें लगाए हुए हैं। और ये सिर्फ मेरे को अभी ग्रोथ के लिए, मैं इनकी ग्रोथ कर रहा हूँ, और मेरे को इनको प्रून करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन बरसात के बाद मैं इनको थोड़ा सा प्रून कर दूँगा और सितंबर-अक्टूबर के अंदर ही इनकी मैं ग्राफ्टिंग करूँगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों आप जब भी ग्राफ्टिंग करने जाएं, आपकी जो मिट्टी है ना, ये बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कम से कम, उसमें आजकल धूप है तो 1 दिन पहले भी अगर पानी नहीं डालेंगे तो चलेगा। बिल्कुल उसकी टाइट मिट्टी होनी चाहिए, और यहाँ से देखें नीचे बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप उनकी ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, उनको आपने धूप में नहीं रखना है, छाया के अंदर ही रखना है। मैंने बताया आपको पानी आपने नहीं डालना है 5-6 दिन तक, और 8-10 दिन तक उसको कम से कम छाया में रखें। इनडायरेक्ट सनलाइट आए, बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है। इनडायरेक्ट सनलाइट आए, लेकिन धूप बिल्कुल स्ट्रेट उनके ऊपर ना पड़े। इस चीज़ का बेसिक रूप से आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज़ धूप पड़ेगी तो वो मॉइस्चर ऊपर जो होगा वो सूख जाएगा और प्लांट आपका एकदम से मर जाएगा। फिर दूसरा ये है कि आप उसमें पानी भी नहीं दे रहे हैं। 8-10 दिन बाद जब धूप
ले आएंगे और थोड़ा सा 4-5 दिन बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू करें और 8 से 10 दिन के बाद आप उसको थोड़ा सा हल्की मॉर्निंग की जो सनलाइट आती है 1-2 घंटे की, कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ सारे दिन भर की धूप ना मिलती हो, बहुत हल्की रोशनी उसको मिलती हो, धूप मिलती हो, वहाँ पर उसको रख दें। कि कई बार हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसकी प्लास्टिक पॉलीथीन निकाल के हम देखते रहते हैं कि मेरी ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई है नहीं हुई है। ये काम आपने नहीं करना है। कम से कम 10 से 12 दिन का वेट करिए, उसको ढक के रख दें। बस कुछ छेड़खानी नहीं, हिलेगी नहीं, आपकी ग्राफ्टिंग हिलनी नहीं चाहिए। ऐसी जगह रखें जहाँ ज़्यादा हवा वगैरह ना आ रही हो, बिल्कुल प्लांट ना हिल रहा हो, दूसरे प्लांटों के साथ वो डिस्टर्ब ना हो रहा हो, बिल्कुल सेपरेट से अलग से उसको रखिए। क्योंकि ग्राफ्टिंग एक तरह का ऑपरेशन है और बिल्कुल उस टाइम पर अगर वो ज़्यादा हिलेगा डुलेगा तो वो टूट सकती है, हिल सकती है और गिर सकती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बहुत जल्दी होती है, हमें जैसे ही हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है तो हम उस प्लास्टिक को काटने लग जाते हैं, वो जो ग्राफ्टिंग टेप होती है उसको काटने लग जाते हैं। वो काम आपने नहीं करना है। 20-25 दिन बाद जब थोड़े छोटे 3-4 पत्तियाँ आ जाए ना, तो ब्लेड लीजिए, हल्का सा कट मारिए और धीरे धीरे उस प्लास्टिक को निकालना स्टार्ट करें। और इन एनी केस अगर आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है तो फिर आप उस प्लास्टिक ग्राफ्टिंग टेप को उसी समय हटा सकते हैं और उस पर दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे से और कट करते हुए। और दोस्तों, कुछ समय तक मैं अपने गांव में रहूँगा, 8-10 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, अल्मोड़ा, और उत्तराखंड में है जो, और बहुत बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं किसी को बोल के जा रहा हूँ, शायद वो मेरे प्लांट की देखभाल करेंगे। तो दोस्तों, थोड़े दिन तक मेरी वीडियोस शायद आपको कम मिलें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि गांव से बहुत छोटी छोटी रील्स वगैरह आपके साथ लेके आऊँगा, कुछ वीडियोस भी आपके साथ वहां से बना के लाऊंगा। वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, जैसे मैंने पहले आपको एक हल्द्वानी की वीडियो शेयर की थी, इसी प्रकार से गाँव की मिट्टी कैसी होती है और गाँव में क्या नेचर होता है, वो सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, वहाँ से मैं बहुत कुछ मटेरियल आपके साथ लाऊँगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए अब चलते हैं नीचे इसको, वीडियोस को ग्राफ्ट करने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपने प्लांट्स को अब नीचे ले आया हूँ जिनकी मेरे को ग्राफ्टिंग करनी है और जिनसे मेरे को जिस प्लांट के कलर मेरे को चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए, जैसे ये है, या इस प्रकार ये देख रहे हैं आप, या इस प्रकार से वाइट देख रहे हैं, और ये वाइट वाला भी बहुत खूबसूरत है, और ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। इन सब के मैं एक एक कटिंग लेकर इसमें लगाऊंगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था और ये वही एडेनियम है दोस्तों। और यहाँ मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर हम सिर्फ 5 लोगों ने सही दिए थे। उसमें से 3 लोगों के एड्रेस मेरे पास आए, मैंने उनको रिपीट भी किया, उनको मैसेज भी किया कि आप अपना एड्रेस भेजिए, लेकिन अभी तक शायद एड्रेस नहीं भेजा। लेकिन अगर वो ये वीडियो देखें और अगर आप एड्रेस भेज सकते हैं तो आप ज़रूर अपना एड्रेस भेजिए। मैं आपको ये एडेनियम के प्लांट्स गिफ्ट करने जा रहा हूँ, बाकी 3 को भी मैं ये डिस्पैच करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। देखिए, मैं उसकी एक कटिंग ना यहाँ लगाऊंगा और इसका ये प्लांट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस कटिंग को जिसको हम यहाँ पर ला के लगाते हैं उसको क्या कहते हैं और उसको क्या कहते हैं? बहुत आसान सा है, इसके लिए मैं कोई गिफ्ट नहीं देने वाला, लेकिन आप लोग बताइए मेरे को, कोई कमेंट्स में लिखिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको अपने ब्लेड से या फिर जिस चीज़ से भी आप कट मार रहे हो उसको बार बार ना आपने थोड़ा सा सैनिटाइज़ करना है। इस प्रकार से सैनिटाइज़र आजकल सबके घर में मिल ही जाता है, या आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसको ये सब चीज़ें नहीं है ना तो थोड़ा सा आग में गर्म कर लीजिए थोड़ी देर में। तो इससे क्या होता है, कोई फंगस वगैरह हो तो वो आपका सारा निकल जाता है। अब ये देखिए, ये प्लांट मेरा पूरा अच्छा खासा भरा हुआ हो गया है। क्या मैं इन सब में ग्राफ्टिंग करूँगा? जी नहीं, मेरे को अपने प्लांट को चूज़ करना है और उसको मेरे को नीचे से अच्छी तरह से कटिंग करनी है, तो मेरे को उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए, ये जैसे टहनी है ना, ये बहुत अच्छी मोटी टहनी है इसकी, तो इसको मैं चूज़ कर लूँगा अपनी ग्राफ्टिंग के लिए और इसको थोड़ा सा यहाँ से कट लगाते हुए मैं इतना फ़िलहाल अभी काट लेता हूँ, क्योंकि एक दो छोटे कट और बाद में लग सकते हैं। ये प्लांट भी मेरा सही है, ये टहनी भी मेरी इसकी सही है, मोटी है, और इसके साथ साथ ही इसको रखते हुए इतना ही कट मैं इसमें भी लगा दूंगा। अब आप जो देख रहे हैं ये बारीक सी जो छोटी छोटी टहनियाँ आई हुई हैं, इनको मैं जड़ से हटा दूंगा। इतनी ज़्यादा मेरे को नहीं रखना है इसको, मेरे को इसको 7 in 1 बनाना है, यानी कि इसमें 7 कलर में अलग अलग करने जा रहा हूँ। कोशिश है मेरी, हो सकता है 1-2 ग्राफ्टिंग फेल हो जाएँ, लेकिन कोशिश करना चाहिए। अब ये देखिए, इसमें 2 टहनियाँ निकली हुई हैं और इसको मैं यहाँ से इस प्रकार से हटा दूँगा। आप देखते रहिए इसको। और ये हार्ड प्रूनिंग भी इस वक्त हो रही है। हार्ड प्रूनिंग का एक फ़ायदा और होता है कि मेरा ये जो कॉर्डेक्स है ना, ये इसका ग्रो हो जाएगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
जो चीज़ें अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं ऊपर दोस्तों, तो वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि कैसे हमें इसकी ग्राफ्टिंग करनी है, किन किन चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ बता चुका हूँ। क्या होगा, जहाँ से मैंने ये हटाया है ना ब्रांच, यहाँ से बाद में थोड़ा सा नई सूट्स आ सकती हैं, उन सब को आपने हटा देना है। ये ध्यान रखिए, उन नई सूट्स को आपने नहीं रखना है। अगर उनको आप रखने देंगे तो ये फिर एकदम से उस जगह पर ज़्यादा एनर्जी लगाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा। मैंने ये सब इसको कटिंग करते हुए हार्ड प्रूनिंग कर दी। इस प्रकार की हार्ड प्रूनिंग क्या आप कर सकते हैं किसी प्लांट में? जी हाँ, अगर आपकी फ्लावरिंग अभी किसी प्लांट में ना हो रही हो ना, आप घबराइए मत। अगर मानसून अभी दूर है, आपके वहाँ 15-20 दिन दूर है, 10 दिन भी दूर है, तो आप इस प्रकार की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। बस बरसात में क्या ध्यान रखना है मेरे को, अगर मैंने ये प्रूनिंग करी और बरसात का पानी इसमें पड़ गया इसको सूखने से पहले, तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करें, उस पर नेल पॉलिश या फेविकॉल वगैरह कुछ भी लगा दीजिए, उसको ऊपर से बिल्कुल आपने पैक कर देना है, जिससे कि उसमें नीचे कोई भी मॉइस्चर न जाए। आपका डेनिम को कुछ नहीं होगा। हार्ड प्रूनिंग कभी भी आप कर सकते हैं। इवन मैंने बरसात में भी की हुई है, बस बारिश का पानी उसको नहीं लगने दिया और साथ में ऊपर से उसको सील कर दिया, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन आप अभी ऐसा रिस्क मत उठाना। तो दोस्तों ये मैंने देखिए इस प्रकार से तैयार कर लिया है। अगर आप इस प्रकार के नहीं, इस प्रकार का देखिए जो लगभग 1 साल से थोड़ा सा छोटा है, 1 साल से थोड़ा कम है, तो इसको भी इस पर भी मैं ग्राफ्टिंग कर सकता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। देखिए, ये देखिए इस प्रकार से मैंने इसको भी कट कर लिया। ये भी मेरा एक प्लांट है, आप देख रहे हैं। इसको भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। आपने थोड़ा सा इतनी कोशिश करनी है कि जहाँ पर आप ग्राफ्ट करने जा रहे हैं वो एरिया आपका लगभग पेंसिल के आकार का हो। और ये देखिए, ये मेरा रूट से ये देखिए, ये इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। अभी इसमें नीचे कॉर्डेक्स नीचे बन रहा है, तो मैं उसको भी कोई छेड़ाखानी नहीं करूँगा। पानी जैसे मैंने बताया इसमें मैंने नहीं डाला हुआ, बिल्कुल पानी सूखा हुआ है। और इसके भी मैं हार्ड प्रूनिंग कर लेता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए, क्या इन कटिंग को इस मौसम में मैं लगा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए आपने। इन कटिंग को वेस्ट न जाने दें, इनको 1-2 दिन ऐसे ही सूखे रहने दें। फिर उसके बाद रेत में थोड़ा सा हल्का सा कुछ भी सूखी पत्ती वाला खाद आपके पास हो, वर्मी कंपोस्ट हो, 2-4 चम्मच डालते हुए उसको मिक्स कर लें, या कोकोपीट में थोड़ा सा मिला दें, तो फिर इसमें ग्रो करिए, ईजिली ग्रो हो जाएंगी। बल्कि फरवरी से ज़्यादा अच्छा मौसम होता है इस वक्त इनको ग्रो करने का। लेकिन हाँ, जब बारिश आ जाएंगी आपकी, तो बारिश से इन कटिंग्स को आपने बचाना है। हमारी सोसाइटी में ही नीचे एक हमारी आंटी का है, इनके साथ एक पहले वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी, जिसमें ये प्लांट को मैंने लगाया था। वो आंटी मेरे को दे जाती हैं और उनको बड़ा शौक़ है कि इसको मैं 2 कलर वाला बनाऊं। तो मैंने इसमें 2 ग्राफ्टिंग कर दिए हैं, देख रहे हैं आप, 1, 2 और 3 कलर मैंने इसमें लगाए हैं, और एक मैंने छोड़ दिया है जो ओरिजिनल कलर है इसका। इस पर मैंने कोई ग्राफ्टिंग नहीं की है। 1, 2, 3। तो ये प्लांट आज मैंने उनका ग्राफ्टिंग करके रख दिया है। इसको मैं उनको वापस दे दूँगा। मैंने उनको बोला है ये जो सिरामिक पॉट होता है ना, ये एडेनियम के लिए अच्छा नहीं होता है। ये भी उनके कटिंग से ग्रो किया हुआ है, और आप देखिए इसमें कितना अच्छा कॉर्डेक्स बढ़ गया है, बहुत। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े ध्यान से आप देखना, मैं आपको 1-2 ग्राफ्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं सारे ग्राफ्ट कर लूँगा। और आपको बाद में ना एक और अगली बारी जब इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे, जब इसकी कटिंग मेरी सक्सेस हो जाएगी, ज़रूर मैं आपके साथ ये एक वीडियो और शेयर करूँगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। अब मेरे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? जब भी आप ग्राफ्ट करते हैं तो आप ग्राफ्ट टेप ज़रूर मंगाइए। इस प्रकार की लगभग 1.5 इंची 1.25 इंची की जो भी आपको चौड़ी मिलती है टेप, ये मंगा सकते हैं। नहीं है तो आप प्लास्टिक की शीट्स होती है ना, जैसे मैं देखिए पहले ये इस्तेमाल करता था, कई बार मेरे को नहीं मिलता है, तो ये इस प्रकार की जो पॉलीथीन प्लास्टिक शीट आती है, इनको काट के मैंने लपेट के रखा हुआ है इस बोतल में। ये भी मेरी बहुत अच्छी होती है, जो स्ट्रैच होती है। इसको अगर मैं ऐसे खींचूंगा ना, तो ये देखिए खिंच जाती है। ये देखिए, ये खिंच गई है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ग्राफ्ट करने के बाद इसको इस प्रकार से खींचना पड़ता है। तो ये बल्कि ग्राफ्टिंग के टेप से ज़्यादा मजबूत है। और इस प्रकार की कभी आपके पास रैपिंग में कोई प्लास्टिक इस प्रकार का बारीक आता है, तो आप उसको फेंका ना करें, रख लिया करें। ये 2 चीज़ें तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, आपका जो मेन टूल होगा, वो होगा ये ब्लेड। देखिए मैं पहले ही 2 ब्लेड इस्तेमाल कर चुका हूँ इनके लिए, और अब इन दोनों को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। इनको मैं इस्तेमाल करूँगा लेकिन रफ़ कटिंग करने के लिए, यानी कि सिंगल कटिंग पहले इनसे, और फिर उसके बाद एक ब्लेड और नया आधा निकालूंगा, और उससे मैं तो इसके लिए फिर से मैं एक नया ब्लेड आधा यूज़ कर रहा हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो फिर दूसरे के लिए मेरे पास अभी और ब्लेड है, ये मैं ला के रखा हुआ है स्पेशली अपनी ग्राफ्टिंग के लिए। इस प्रकार के ब्लेड हमारे पास ज़रूर होना चाहिए।
आप रबर बैंड ले सकते हैं और मैं इस प्रकार से धागे का इस्तेमाल करूँगा। ये काम आएगा जब हम इसको टाई अप करेंगे। अब ये वो सब कटिंग है जो मैंने पहले से ही इसमें काट के रखी है। कुछ कटिंग मैंने और भी ऊपर से इसमें ले ली है। सबसे पहले मैं आपको फ्लैट कटिंग में दिखाऊंगा और फ्लैट के लिए मेरे को इसका एक टुकड़ा चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं इसको हल्का सा पुराने ब्लेड से, इसकी जो नीचे कटिंग है थोड़ा सा सूख गई है, इसको हल्का सा ऐसे कट कर लेता हूँ। ये देखिए अब ये थोड़ा सा मॉइस्चर वाला है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नोड्स हैं 1 2 3, मैं 3 के करीब करीब हमेशा 3 लेता हूँ। कोशिश करिए 2 एटलीस्ट होने चाहिए, 2 कम से कम होने चाहिए। 3 में थोड़ा सा कई बारी बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप 3 को कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से मैं इसको एक शार्प कट लगा दूंगा। लेकिन अब ये जो मेरा कट है ये फाइनल है, इसके लिए मैं नए ब्लेड का इस्तेमाल करूँगा और एक ही बारी में आपको फ्लैट इस प्रकार से काट देना है। ये मैंने इसको कट लगा लिया और से देखिए ये अर्धचंद्रमा यहाँ बना रहता है जो ये नोड है। तो ये जो ऊपर वाला जो नीचे वाला गोलाई हिस्सा है वो नीचे को होता है और जो ये बिल्कुल ऊपर का आधा प्लेन हिस्सा होता है, हाफ सर्कल यानी कि इसको आप कहते हैं, इसको आपने ऊपर रखना है। यानी कि जो गोलाई वाला हिस्सा है वो नीचे जाता है। अगर आप भूल जाए ना ये सब चीज़ें, आप अपने एडेनिम में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए बिल्कुल ये जो नोड है ये ऊपर नीचे से आई हुई है। तो ये जो हिस्सा है नीचे की तरफ, इस चीज़ का आपने एक विशेष रूप से ध्यान रखना है। बस ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो कई बार हम कर जाते हैं। अब मैं इसको फाइनल को दे रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा सा और हल्का सा कट करूँगा। थोड़ा सा मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, हमेशा अपने साथ एक नैपकिन पेपर भी रखिए। हल्का सा इस प्रकार से इसमें से जो ये लिक्विड निकलता है इसको हल्का टच करते हुए निकाल लें। एक कट फाइनल नीचे से और करूँगा, जो मेरा फाइनल ब्लेड कर रहा है ये जो साफ़ वाला ब्लेड है। और इधर से भी मैं जहाँ इसके साइज का है लगभग, ये देखिए इसमें बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पर इसको दे रहा हूँ। और ये नोट के आसपास ही मैं यहाँ पर, इसका एक नोट बना हुआ है ये देखिए यहाँ पर, और नोट के आसपास ही मैं इसको कट कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको फाइनल कट करा। नीचे वाला हिस्सा मेरा थोड़ा सा, वीडियो बनाने के चक्कर में अक्सर दोस्तों गलती हो जाती है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अदरवाइज़ हमारी ग्राफ्टिंग हमें फटाफट हमें करनी होती है। ये देखिए इसके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया है। इस प्रकार से इसको रखना है, इसको थोड़ा लगे रहने दें। अब मेरे को अपनी ग्राफ्टिंग टेप लेनी है। करीब करीब 8-9 इंची लंबी हमारी आपको ग्राफ्टिंग टेप आपको लेनी है, करीब करीब, यानी कि 1 फुट से थोड़ा सा छोटी, और 1 फुट भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी वेस्ट हो जाती है। जब भी आप ग्राफ्टिंग टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्या करें, शुरुआत में थोड़ा सा इस प्रकार से देखिए खोल लीजिए। ये थोड़ा सा आपने चौड़ा कर लेना है बीच में, यहाँ पर जहाँ पर कि मैं इसको ऊपर टिप पर लगाऊंगा। ये वाला हिस्सा तो अलग से वेस्ट जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा ये वाला, और इसको यहाँ पर ऐसे रखते हुए सिंपल देखिए ये नीचे लाते हुए इसको ये कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। देखिए इतना इसको खिंचाव लिया, ये बहुत है। अब मेरे को क्या करना है, इसको ऐसे गोलाई में यहाँ से टाइट करके इसको लपेट देना है। ये देखिए ये अपने आप खिंचते हुए जाएगी। अब कुछ भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है। ये देखिए इसको उल्टा करा और अब इसको हम इस प्रकार से टाई कर देंगे। इसके साथ कस के एक बार इसको, हम अपनी भाषा में बोलते हैं इसको गीठा लगाना ना। ये देखिए मैंने इसको इस प्रकार से टाइट करा और अब पुरानी ब्लेड से इसको मैं काट दूंगा बस। ये देखिए मेरी एक ग्राफ्टिंग लग चुकी है, ये वाली। अब मैं आपको एक दिखाऊंगा यहाँ पर वी ग्राफ्ट करते हुए, बाकी सब मैं पूरे ग्राफ्टिंग कर लूँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर पूरा आपके साथ शेयर करूँगा। तो वी ग्राफ्टिंग के लिए ये छोटी सी कटिंग मैंने ली है, और ये मेरी रेड हाइब्रिड वाली है जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, और बहुत बड़ा फूल आता है ना इसमें। इसका फूल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला है। अब इसको मेरे को क्या करना है, मैं इतनी ही लंबी रखूँगा, इसको छोटा नहीं करूँगा, आराम से ईजिली लग जाएगी। बस यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि इसको मैं कहाँ लगाऊँगा। इसको थोड़ा सा मैं दोस्तों इसके साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट है ये और सीधा इसमें के अंदर फंस भी जाएगी। तो सबसे पहले इसको मैं एक कट यहाँ से देखिए नीचे लाते हुए फ्लैट कट मार दूँगा, ये देखिए। और अब इसके साथ थोड़ा सा इस प्रकार से साफ़ करना है आपने,
और अब यहाँ पर ना थोड़ा सा वी टाइप में इसमें कट मार दीजिए, 2 कट, एक स्लैंट ऐसे, एक टेढ़ा, और थोड़ा सा गहरा तक, जो कम से कम देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि लगभग ये देखिए आधे ब्लेड तक, ये इतना गहरा जाए, इतना गहरा ये अंदर जाएगा, इसके साथ फिट हो जाएगा, इतना कट मारना है। तो मैं साइड से लूँगा और आराम से इसको टेढ़ा चलाते हुए नीचे जाऊँगा। ये देखिए बहुत सिंपल है। आपको शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसी प्रकार से साइड से ले जाते हुए ये देखिए दूसरी साइड रखा, और ये यहाँ से मैंने इसको नीचे ले जाते हुए ये कट मार दिया। आप देखेंगे आराम से मेरा ये पीस निकल आया है, देखिए आराम से ईजिली निकल आया है। और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इतना ये गहरा हो चुका है। अब इसको आपने पीस को लेना है और इसको भी इस प्रकार से बनाना है कि इसके अंदर ये चले जाए। तो यहाँ से मैं इसको इस प्रकार से आधा हल्का सा छीलना है पहले, आप एकदम से ज़्यादा ना छीलें क्योंकि पूरा पीस आपका ख़राब हो सकता है। इतनी बड़ी कटिंग आपने बहुत ध्यान रखना है। कई बार हम ना इसको बहुत जल्दीबाजी में क्या करते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है अभी, ये दोनों साइडों से, ये दोनों साइडों से बराबर हो गया है लगभग। और इसमें जाते हुए ये देखिए, मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि वी ग्राफ्टिंग बिल्कुल सबसे पहले मैंने जब सीखी थी, सबसे पहले वी ग्राफ्टिंग ही मेरी सक्सेस हुई। फ्लैट वाली ग्राफ्टिंग तो मेरे को बहुत ज़्यादा है, पहले शुरुआत में पता नहीं क्या गलती होती थी मेरे से, वो सक्सेस ही नहीं होती थी। ये देखिए अभी मैंने इसको ये करा है। अब छोटा सा पीस हमें ग्राफ्टिंग टेप का लेना है, इसको थोड़ा खींच लें। अब आपको पूरे जहाँ से आपने इसको ग्राफ्ट किया हुआ है इस एरिया को आपने कवर करना है। देखिए ये एरिया आधा इसमें और आधा नीचे तक जाए, क्योंकि इस एरिया पर आपका मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और इसको थोड़ा सा टाइट, हल्के हाथ से टाइट करते हुए, कसते हुए लेना है। तो ये देखिए मैं इसको इस प्रकार से कर लूँगा। इसको आधा हिस्सा ऐसे छोड़ दूँगा जो अभी नीचे बांधने के काम आएगा, और यहाँ से मैं इसको खींचते हुए जाऊँगा। ये मैंने इसको हल्का सा खींच दिया। खींचा क्यों? क्योंकि जब ये दोनों टाइट होंगे उसके साथ चिपक जाएगा मेरी ये ग्राफ्टिंग, तभी सक्सेस होगी। तो ये वी ग्राफ्टिंग को आपने ज़रूर कवर करना है, ये ध्यान रखना है इसको। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं तो सभी ग्राफ्टिंग को कवर करता हूं। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये आपने लगभग 20 दिन 25 दिन तक इसको रखना है। और 25 दिन बाद जब आप इसको काटेंगे ना, आपने थोड़ा सा आराम से धीरे से काटना है। ज़रूरत नहीं है 25 दिन बाद भी आप अगर करें तो 1 महीना भी रुक सकते हैं। और जब काटेंगे तो हल्के से ब्लेड से इसको खींचते हुए यहाँ से कट मारना है, धीरे धीरे इन टेप को निकालना है। 20 से 25 दिन रुक जाइए। वैसे जो आराम से जैसे मैं हूँ 15 दिन के बाद इसको निकालूंगा तो ये सक्सेस हो जाती है। या ख़राब हो रही है तो आपको दिख जाएगी, यहाँ से हाथ से पिलपिली होनी शुरू हो जाएगी, ऊपर से ये पूरी ब्राउन हो जाएगी और आपको गलगली सी महसूस होगी, तो आप उसको हटा सकते हैं। तो ये 2 कटिंग हो गई दोस्तों मेरी, बाकी मैं लगाता हूँ, आप बने रहिए। एट लास्ट दोस्तों 22 ग्राफ्टिंग मैंने कर ली है। जी हाँ, मैंने 22 गिनी है। अब देखते हैं कि ये 22 ग्राफ्टिंग में से मेरी कितनी सक्सेस होती हैं। आई होप कि इसमें से 18-19 तो मेरी बिल्कुल सक्सेस होंगी, और इस टाइम पर होनी भी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें इनको ढकना है। आप इनको अलग अलग भी इसको प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं, या इस प्रकार की जो प्लास्टिक आती है ना, जैसे इतना बड़ा एक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आपकी ये आपने ग्राफ्टिंग कर दी। अब आपको अपनी कोई भी प्लास्टिक शीट लेनी है या प्लास्टिक पॉलीथीन इस प्रकार का लेना है। छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा आप ले सकते हैं। इतना बड़ा है तो मैं इसको सिंगल ही करूँगा। तो इसको इस प्रकार से लेते हुए सबको, और नीचे से इसको बिल्कुल नीचे से यहाँ से टाइट करके इस प्रकार से बांध दूंगा मैं, जिससे कि इसके अंदर एयर बिल्कुल भी न जाए, आगे बाहर का मॉइस्चर इसके अंदर न जाए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आजकल कभी कभी बारिश हो भी जाती है, अभी तो हालांकि बहुत गर्मी है। तो देखिए मैं इसको धागे से इस प्रकार से टाइट कर लेता हूँ। थोड़ा सा ऊपर से बाद में मैं भी ढीला कर दूँगा, और थोड़ा सा आप इसको हल्का सा इस प्रकार से ढीला ऊपर को उठा दें। कटिंग के साथ बिल्कुल ये इसको डिस्टर्ब ना करें। हवा चलेगी ना तो आपकी क्या है कि इसमें कटिंग हिल सकती है। आजकल हवा भी तो बहुत चलती है ना, तो इसलिए इसको आपको इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपकी ये जो कटिंग है ना वो डिस्टर्ब होगी और वो गिर सकती है, टूट सकती है। तो आपको इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ढीला रखना है, और कोशिश करनी है कि अब आपने इस ग्राफ्टिंग को ऐसी जगह रखें जहाँ बिल्कुल तेज़ धूप ना पड़ती हो, या धूप इसको 4-5 दिन आप धूप रहने ही दीजिए, बिल्कुल मत आने दीजिए इसमें। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें अभी 3-4 दिन तक हम पानी बिल्कुल नहीं देंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें स्टार्ट करेंगे, और हमारे 14-15 दिन के अंदर ये कटिंग हमारी बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगी। इस प्रकार की जो छोटे छोटे ये हैं मेरे, जिनमें मैंने ग्राफ्टिंग कर रखी है, तो अलग अलग करना है दोस्तों। लेकिन ये जो साथ पे 3 है, इनको आप एक साथ इस प्रकार से रख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें बड़ा जा रहा है, लेकिन आराम से ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से मैं इसको इस प्रकार से ढीला छोड़ दूँगा, और इसको नीचे से यहाँ से अभी टाई कर दूँगा। इनको सिंपल ऐसे लेते हुए आपको नीचे इसको बांध देना है। ये बहुत ज़रूरी है
अगर आप ये बांधेंगे नहीं तो ये पॉलीथीन उड़ भी सकती है और नीचे से इसका मॉइस्चर आपका ख़त्म हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन सी मिल रही है। दिन में 2 घंटे लगे मेरे। आज मैंने बहुत सारी ग्राफ्टिंग करी है। 22 ग्राफ्टिंग बहुत आसान नहीं होती है। तो दोस्तों, इस ग्राफ्टिंग को किए हुए आज करीब करीब 13 या 14 दिन हो चुके हैं। मैंने आपके साथ कहा था ना कि मैं गांव जा रहा हूं, और मैं इनको देखिए अपनी स्टेयर्स पे ऐसे ही रख गया था एक टेबल के अंदर, और रिजल्ट है अब आपके सामने। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरी सारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई है। बस इसमें से एक ग्राफ्टिंग यहाँ फेल हो गई है, और एक ग्राफ्टिंग मेरी दोस्तों यहाँ पर शायद फेल हुई है, इसके अंदर फेल हुई है। बाकी सभी ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेस हुई है। एक यहाँ पर भी मेरी ग्राफ्टिंग फेल हुई है। अब मेरे को क्या सावधानियाँ बरतनी है, ये जो मेरी टेप लगा रखी है ना, प्लास्टिक तो मैंने सबकी निकाल दी है। प्लास्टिक तो आप 8 से 10 दिन बाद निकाल सकते हैं, लेकिन इस टेप को अभी निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा सा 3-4 पत्तियाँ और निकल आएंगी, फिर ब्लेड से हल्के हल्के मैं इनको कट करते हुए प्लास्टिक को सावधानी से निकालूंगा। ये देखिए, जो ये ग्राफ्टिंग है, इसमें आपको प्लास्टिक को हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमने लगाई है इसको अपने आप ऊपर को ये अपने आप निकल आती हैं। और कई बारी क्या होता है कि हमारी ग्राफ्टिंग जहाँ हमने की होती है ना, जैसे मैंने ये ग्राफ्टिंग की हुई है, देखिए ये देखिए, आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये है, मेरी नज़र इसमें पड़ गई है। ऊपर का ग्राफ्ट आप देखेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे से इसमें निकल आया है, ये ग्राफ्ट पोर्शन से नीचे। तो इसको आपने हटा लेना है। ये देखिए, अगर ये ग्रो करेगा तो ऊपर आपका ग्रो नहीं होगा। ये देखिए, मैंने इसको धीरे से यहाँ से हटा लेता हूँ। तो ये चीज़ें भी हमें इसमें ध्यान रखनी होती है। नीचे से कहीं से भी कोई और नोड निकल रही हो तो उसको आपने सब हटा लेना है। ये ग्राफ्ट मेरा अभी बिल्कुल सक्सेसफुल है, हालांकि इसमें निकला नहीं है, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ से इसमें निकल आया था। तो इस प्रकार से आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं ईजिली। ट्राई ज़रूर करिए दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।